जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास प्रारंभ हो से पहले आपको बता दें कि अनअकैडमी लेकर के आए हैं आपको न्यू फ्री प्लान, जो कि 1 दिसंबर से लॉन्च हुआ है और उसमें आप फ्री में अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको 500 प्लस लाइव क्लासें एक वीक के अंदर मिलेंगी। आप डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, नोट्स भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे और आपको जो अध्ययन कराएंगे वो एमपी के टॉप एजुकेटर रहेंगे। डेली और वीकली डेली और वीकली इसमें लाइव मॉक टेस्ट भी होते हैं, उसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। आपको बता दें कि आप एमपी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह एमपी पीएससी हो, एमपी पुलिस हो, कांस्टेबल, एमपी एसआई, एमपी जेल प्रहरी आदि सभी एग्जाम की तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाएगी। फ्री में लाइव क्विज भी उपलब्ध हैं जिसमें 20,000 प्लस प्रश्न हैं। आप उसके माध्यम से भी अध्ययन कर सकते हैं, क्विज दे सकते हैं। और T20 सीरीज होती है प्रत्येक सोमवार से शनिवार, जिसमें 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन हल करने पड़ते हैं। आप अपना एनालिसिस उसके माध्यम से कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर आपके इस एनालिसिस में सहयोगी होते हैं और भी बहुत कुछ अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आता है जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। अब आपको यदि जुड़ना है, लाभ लेना है, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है अनअकैडमी ऐप और सिलेक्ट करना है MPPSC। और आप चाहते हैं कि सब कुछ आपको फ्री मिले लाइव क्लास, तो आपको एक रेफरल कोड डालना है, उसमें लिखना है सुमित जैन। बिना स्पेस दिए आप इसको लिखेंगे तो आप फ्री में लाइव क्लास का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अमित शास्त्री अब फिर से आज चर्चा करने वाला हूँ आपसे कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों पर जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। पहला है, वृंदावन लाल वर्मा हैं किस प्रकार के उपन्यासकार हैं वृंदावन लाल वर्मा? तो आपको बता दें कि हिंदी साहित्य में वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। ठीक है, ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, इतिहास को लेकर के लिखते हैं। आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको निरंतर मिलने वाले हैं। हिंदी हो, संस्कृत हो या फिर जीके हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी सब्जेक्ट के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो आप सब्सक्राइब तो किए ही होंगे, लाइक ज़रूर कर लें वीडियो को। मेवाती बोली आती है, किस में आती है मेवाती बोली? तो आपको बता दें कि मेवाती जो बोली है वह राजस्थानी बोली के अंतर्गत आती है। ठीक है, राजस्थानी की मेवाती आती है, मालवी आती है, ठीक है, मेवाड़ी। तो ये सब कुछ जो बोलियां हैं वह किसके अंतर्गत आती हैं? राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं। पंडिताई में प्रत्यय है, देखो, पंडित प्लस आई तो क्या हो जाएगा? पंडिताई। तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आई प्रत्यय। हमारे बताने से पहले आप भी कमेंट में बता सकते हैं। और आपको यदि पूरी तैयारी सिलेबस के अनुसार करनी है तो यूट्यूब पर सर्च करें टॉप 50 स्टडी और आपको सारे वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगे। टॉप 50 स्टडी आपको सर्च करना है। यथा स्थान पद में समास है। यथा स्थान, यथा प्रथम पद, इसमें जो अव्यय दिख रहा है इसलिए कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल देख करके आराम से करना। अगला देखें, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। पक्षी द्विज कहते हैं, ठीक है, और खग भी कहते हैं। खा मतलब आकाश और गा मतलब गमन करने वाला, इसलिए पक्षी को खग भी कहते हैं। अंडज, अंडज क्यों? अंड मतलब अंडे से, जा मतलब जन्म लेने वाला, इसलिए अंडज भी है पक्षी। तो इस प्रकार से उपर्युक्त तो सभी हो जाएंगे। आप हमारे जो हम ऐसे तर्क बताते उसको ध्यान से सुने, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा और इससे संबंधित कोई ही प्रश्न आएगा तो आप फिर गलती करके नहीं आएंगे, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर लगा करके आएंगे। इसलिए मैंने कहा कि आप टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में सर्च करके उससे और पढ़ाई कर लें। स्वार्थ सुकृत ना श्रम वृथा देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी तू पर छीन ना मारी। कई बार ये पंक्ति पूछी जाने वाली, इसको तो आप रट लेना। ये पंक्ति वह है, इसमें कौन सा अन्योक्ति अलंकार है? ठीक है, किसी की अपेक्षा किसी को कहना चाह रहे इसलिए किसी से कह रहे हो, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। आगे देखें, शशि का विलोम शब्द है। शशि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो तरणी। ठीक है, पहला ही क्या हो जाएगा? तरणी। ये शशि का विलोम शब्द हो जाएगा। आगे देखें, गोपियाँ यहीं श्री कृष्ण से मिला करती थी, वाक्य है। गोपियाँ यहीं, यहीं देखें यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, यहीं। अब यहाँ क्या है? स्थान, यहाँ मिला करती थी, पॉइंट बता दिया, तो वह स्थानवाचक, तो स्थान बोधक संरचना है। कैसा है? स्थान बोधक संरचना है।
अगला निष्कपट में संधि है। निष्कपट का पहले संधि विकसित करें, नी प्लस कपट, हम आपको ट्रिक से पढ़ा चुके हैं। तो विसर्ग का हो जाएगा सा, तो बन जाएगा क्या, निष्कपट। कौन सी संधि, विसर्ग संधि यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं, रतलाम जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। आपने पिछले पार्ट इन क्वेश्चन के ना देखे हो तो जरूर जाकर के चैनल पे देख लें। रतलाम जिले में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो आपको बता दें, रतलाम जो है वो मालवा का क्षेत्र है, तो कौन सी बोली हो गई, मालवी यहाँ पर हो जाएगी। और देखें, नदी शब्द का अर्थ नहीं है। नदी शब्द का अर्थ क्या नहीं है, तटनी है, स्रोत सती भी है, निर्झर, निर्झर तो कहते हैं झरना को। ठीक है, निर्झर किसको कहते हैं, झरना को। सरत मतलब तो नदी होती ही है, तो निर्झर नहीं है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 11वें का निर्झर। अगला देखें, नेबुला शब्द हिंदी का पारिभाषिक शब्द है, किसका, निहारिका का। ऋण शब्द है, कैसा है, संकर है, तत्सम है, तद्भव या फिर देशज, किस प्रकार का शब्द है ऋण। कमेंट में आप भी बताएं हमारे बताने से पहले, तब आपकी स्पीड का पता लगेगा, ज्ञान का पता लगेगा। तो आपको बता दें, ऋण शब्द कैसा है, तत्सम, किस प्रकार का है, तत्सम। आगे देखें, अब तब करना मुहावरे का क्या अर्थ है। अब तब मतलब आजकल करना, ये तो है, टालम टोल करना ये भी है, बहाना करना ये भी है, तो उक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा अब तब करना का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा हमें उम्मीद है। और पिछले वीडियो यदि आपके छूट गए हों तो आप वो ज़रूर देखें। और आपको किस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं कमेंट में लिखते जाएं, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन आपके लिए लाते जाएंगे। मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका है, 4 पत्रिकाएं दी हैं, समागम, दलित साहित्य, नया ज्ञानोदय, दस्तावेज। तो मध्य प्रदेश से इनमें से कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है, तो आपको बता दें कि वह है समागम। कौन सी पत्रिका होती है प्रकाशित, समागम। मध्य प्रदेश में क्या होता है, समागम होता है, याद रखिएगा। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, ज्ञानमंडल बृहत हिंदी कोश में लगभग 1,50,000 शब्द हैं, वाक्य है। क्या कह रहे हैं, ज्ञान मंदिर बृहत हिंदी कोश में 1,50,000, किस प्रकार का वाक्य है। आज्ञा तो दे नहीं रहे, इसलिए आज्ञा सूचक तो नहीं है, इच्छावाचक भी नहीं है क्योंकि इच्छा थोड़ी ना कर रहे। विधानवाचक, हाँ विधानवाचक है, विधि रूप से कथन है कि इसमें ऐसा है, संकेत भी यहाँ पर नहीं दे रहे। तो 3 नंबर इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा कि विधानवाचक यह वाक्य है। अगला देखें, निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म नहीं है। कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं है, मुक्ति का विमुक्ति दिया है, पहले अपन चारों देख ले। पूर्वाह्न का अपराह्न, ये तो बिल्कुल 100% सही है। सरल का जटल, ये भी सही है। नीरव का ध्वनि, ये भी सही है। ठीक है, तो मुक्ति का विमुक्ति मतलब ये शब्द युग्म ठीक नहीं है विलोम के हिसाब से। ठीक है, मुक्ति का हो जाएगा संसार या बंधन। ठीक है, बंधन हो सकता है मुक्ति का विलोम, लेकिन विमुक्ति नहीं होगा। पूर्वाह्न मतलब प्रातःकाल होता तो अपराह्न हो जाएगा। सरल का जटिल, नीरव का ध्वनि, नीरव मतलब शांत, तो उसका ध्वनि हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य पहचानना है निम्नलिखित में। अब आप देखें, कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है, नहीं, मधुरतम नहीं होता कंठ। ठीक है, ऐसे मधुरतम तो वाणी के लिए कह सकते हैं। मोहन और रीता दोनों तैर रहे हैं, मोहन और रीता दोनों तैर रहे हैं, हाँ ये ठीक लग रहा। फिर भी और देख लें, उसके अंदर कई दोष हैं, नहीं उसके अंदर कई दोष है, ये ठीक नहीं है। आकाश बहुत उच्च है, नहीं ये भी ठीक नहीं है। बहुत भी कह रहे हैं, उच्च भी कह रहे हैं। ठीक है, तो मोहन और रीता दोनों तैर रहे हैं, इन चारों में ये परफेक्ट लग रहा है। चलिए उत्तर देख लेते हैं क्या है इसका सही। एक सेकंड, हाँ हाँ, तो मोहन रीता दोनों तैर रहे हैं। अब देखें, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, कौन सा है इसमें से शुद्ध, तो पहले लिया है उपर्युक्त, ये तो ठीक लग रहा है। आह्लाद दिया है, नहीं आह्लाद दिया, ये तो शुद्ध शब्द पहचानना है। उन्नति,
उन्नति भी गलत, कृतकृत्य भी गलत है, तो उपर्युक्त ठीक लग रहा है हमें तो उपर्युक्त ही बिल्कुल सही है, इसी प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, कृतकृत्य इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, गलत लिखा है, इस बात का याद रखिए। अगला देखें, निम्नलिखित में समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है, समान रूप से जिसका उच्चारण हो लेकिन अर्थ भिन्न हो। ठीक है, तो सुत सूत, ठीक है, सुवन सुमन, सुर सूर, सदा सर्वदा। तो आप इसमें से देखेंगे सदा और सर्वदा ये दोनों का अर्थ एक ही है, सदा भी हमेशा और सर्वदा मतलब भी हमेशा। ठीक है, तो इन दोनों का अर्थ एक है, इसलिए ये शब्द युग्म में ठीक नहीं है। बाकी शब्द युग्म में कैसे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं और आगे भी बिल्कुल ऐसे ही चर्चा हमें करनी है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें और जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें अच्छे से सफलता प्राप्त करना है, तभी हमारा पढ़ना सार्थक है। आपको ये प्रश्न यदि पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और कमेंट में बताना कि आप किस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, साथ में किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उस हिसाब से सिलेबस के अनुसार आपको पूरे वीडियो मिलेंगे और वो वीडियो आपके लिए परीक्षा में हमेशा काम में आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज इतने ही प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। अनअकैडमी ऐप पर यदि आप पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि एक मंथ के लिए 1440 रुपये आप चार्ज करके कोर्स ले सकते हैं। आपको डिस्काउंट की बात बताएं, यदि आप रेफर कोड सुमित जैन डायल करेंगे तो आपके लिए 10% प्रत्येक कोर्स पर डिस्काउंट भी मिलेगा। 3 मंथ का कोर्स 3600 रुपये का है, 6 मंथ के लिए 6480 रुपये का है, 12 मंथ के लिए 7920 का है, विशेष ऑफर है, और 24 मंथ के लिए 11520 रुपये का आप कोर्स ले सकते हैं। तो आप ज़रूर जुड़ें और अपने जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करें। जय हिंद।